सपना बाबुल का विदाई के अब तक के सफर में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम मिलवाएंगे आपको विदाई के पात्रों से। ये है साधना। हंसती खेलती बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। जीजी आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये है रागिनी। ताजमहल देख रही थी, सोच रही थी कि क्या आज के ज़माने में भी ऐसा कोई प्रेमी होगा जो अपनी प्रेमिका के लिए ऐसी प्यार की निशानी बनाएगा। क्यों नहीं जीजी, हो सकता है कहीं ऐसे ही कोई राजकुमार आपका भी इंतजार कर रहा हो। है तो ये साधना की ममेरी बहन, पर दोनों का प्यार सगी बहनों से कम नहीं है। हे भगवान, माँ ने तो घर जल्दी लौटने को कहा था। साधना प्लीज, हमें बहुत देर हो चुकी है, घर चलें। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो सब लोग चलो चलो। जी आ गई हमारी बेटियां। ये हैं साधना के मामा जी प्रकाश चंद। साधना का बचपन अपने मामा जी के घर पर ही गुजरा है। जीती रहो जीती रहो। अरे नमस्ते नमस्ते, शाबाश। अरे रागिनी, ये आगरा की नन्ही नन्ही बालाएं कहाँ से ढूंढ लाई तुम? बाबूजी क्या बताऊं, आगरा की सारी गलियों का चक्कर काटना पड़ा मुझे और साधना को। लेकिन मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि सीधे घर पर आना। और ये हैं प्रकाश चंद की पत्नी यानी साधना की मामी। इनको हमेशा यही डर सताता है कि कहीं साधना के रूप की परछाई उनकी बेटी रागिनी के लिए अभिशाप न बन जाए। अब छोड़िए ना कौशल्या जी। आपने विनीत को सामान के पैसे दे दिए? जी नहीं, देकर आता हूँ। मामी जी ये प्रसाद। हालात की मजबूरी ने साधना को अपने पिता किशन चंद जी से दूर कर दिया था। पर साधना को अपने पिता की याद अक्सर सताती थी। क्या हुआ साधना, तांगे को जाता हुआ देख फूफा जी की याद आ गई है ना, इसीलिए उदास हो गई थी। हाँ जीजी, पता नहीं क्यों जब भी इस तांगे को देखती हूँ एक अजीब सा डर लगता है। बरसों पहले इसी तांगे ने मुझे मेरे पापा से अलग किया, और आज जब यही तांगा मेरे पापा को वापस ले आएगा तब शायद मुझे आप सबसे दूर करने का कारण बन जाएगा। मैं आप सबसे बिछड़ के जी नहीं पाऊंगी जीजी। अरे पगली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। वादा? पक्का वादा, यकीन मानो साधना, हम दोनों बहनों का साथ हमेशा रहेगा। साधना, अरे साधना, जरूर तेरे पापा का फोन है, तुझे मुबारकबाद करने के लिए फोन किया होगा। हेलो हेलो, नमस्ते जीजा जी। बस आपके ही फोन का इंतजार हो रहा था। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हम सब यहाँ ठीक हैं। दोनों बेटियां बेचैन हैं आपसे बात करने के लिए। अब और इंतजार नहीं होता। साधना से मिलने को तरस गया हूं मैं। साधना भी तो मिलना चाहती होगी मुझसे। आंखें बिछाए बैठी है, बल्कि वही क्यों, हम सब चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी लौट आएं। मैं आ रहा हूं भाई साहब, बस
अगले हफ्ते ही आ रहा हूं मैं। बेटी की जुदाई ने किशन चंद को वापस अपने देश लौटने पर मजबूर किया। क्या बात? एक मिनट, आप खुद बताइए साधना को। बहुत जरूरी बात है, जल्दी हेलो बोल। पापा, साधना बेटी। पिता के आने की खबर ने साधना की आंखों को खुशी से भिगो दिया। कैसी हो तुम मेरी बच्ची? आपकी बहुत याद आ रही है। काश आज आप यहाँ होते। बस बेटा, कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम बाप बेटी उदयपुर वाले घर में रहेंगे। सच पापा, हम साथ रहेंगे उदयपुर में। किशन चंद के आने की खबर ने सबकी आंखों को खुशी से भिगो दिया। जी भर आया बच्ची का। वाकई जिया जी, बहुत खुशी का दिन है आज। सही वक्त पर बहुत सही फैसला किया है आपने। अच्छा रखता हूं मैं। अच्छा, नमस्ते। बड़ी देर लगा दी भाई साहब ने आने में। अरे प्रकाश भाई, जहाँ 17 साल इंतजार किए, वहाँ कुछ देर और सही। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने बशीर भाई। आज उनकी तपस्या पूरी हो रही है। जैसे ही उन्हें घर ले जाकर उनका हाथ साधना के सर पे रख दूंगा ना बशीर भाई, बस वो मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल पल है। प्रकाश भाई, कुछ गड़बड़ लगती है। फूफा जी की फ्लाइट तो अब तक आ जानी चाहिए थी। मैं पता करता हूँ। क्या हुआ भाई साहब? ये सब क्या? क्या? पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। We are sorry to inform you that Dela Airways flight number A186 has crashed down while landing because of technical problems. Dela Airways की इंटरनेशनल फ्लाइट नंबर A186 हवाई अड्डे पर उतरते वक्त तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मतलब जो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई उसमें फूफा जी थे? बचपन से जिस प्यार के लिए तरसती रही, वो साया साधना के सर से हमेशा के लिए उठ गया। मामा जी, आप लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो गई? और पापा कहाँ हैं? बताइए ना, पापा कहाँ हैं? मामा जी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। तेरे पापा हमें शक्लें छोड़कर चले गए। साधना की जिंदगी पर टूटा दुखों का कहर
उनका प्रेम दुर्घटना ऊपर वाला भी कैसे कैसे खेल खेलता है। ईश्वर हमारे किशन जी की आत्मा को शांति दे, मगर ऐसे किसी की मौत के बाद ऐसा कहना अच्छा तो नहीं लगता। मुझे डर है कहीं इस घर की शांति भंग ना हो जाए। इस हादसे ने तो कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है इस घर के लिए। अब अगर ये साधना हमेशा यहीं रहने लगेगी तो उसके रूप का साया तो हमारी रागनी पर बना ही रहेगा, नहीं कोशी? जी आप कौन? मैं डेला एयरलाइन से हूँ। साधना शर्मा जी यहीं रहती है ना? जी यहीं रहती हैं। जी आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, अंदर आइए। आइए आइए। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। थैंक यू। क्या काम था साधना से? जी वो मैं साधना जी से ही कहूँगा। अगर वो घर में है तो प्लीज उन्हें बुला दीजिए। हाँ हाँ साधना दीदी घर पर ही है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। गुजरी, तू रुक, मैं जाकर बुला के आती हूँ साधना दीदी को। हैं? नमस्ते। बैठो साधना दीदी, आप भी बैठिए ना। साधना जी, आपके पिताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई, इसका मुझे बेहद अफसोस है। जिस कंपनी के जहाज में आपके पिता श्री किशन चंद जी सफर कर रहे थे, मैं उसी कंपनी की तरफ से आया हूँ। आपसे कुछ कागजात साइन करवाने थे। ये इन्हें पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। मामा जी, ये मेरे मामा जी हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। बैठिए 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 बैठो बैठो। जी कहिए। ये 10 लाख रुपए का चेक आपके लिए। द- 10 लाख? चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पैसों की चमक खींच लाई साधना के रिश्तेदारों को। ये हैं साधना के चाचा चाची। हाय हाय, कमर तोड़ दी। अरे पकड़ो, हाय हाय पकड़ो। पूजा शुरू। आप भी आईना रखो तो अंदर चले। चलो ओम भौमाय स्वाहा, इदं भौमाय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा। जजमान, पूजा की सारी विधि संपन्न हुई। अभी आप सभी लोग एक एक करके श्रद्धांजलि अर्पण करें।
प्रकाश चंद जी, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। सब हमें भी आज्ञा दीजिए जी, हमने भी चलना है बस। जाने से पहले एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हमने साधना बिटिया को अपने साथ उदयपुर ले जाने की सोच रखी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आज ही अभी हम ये सही वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। जीजा जी की अस्थियां यहाँ घर में हैं। कल सवेरे मैं अस्थि विसर्जन के लिए जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। मैं लौट आता हूँ तो सब मिलकर फैसला ले ही लेंगे कुछ ना कुछ। मेरी बच्ची का ख्याल रखना। जीजा जी एक दिन ऐसे ही मुझे अपनी बेटी सौंप कर गए थे। आज यही बेटी मुझे उनकी अस्थियां सौंप रही है। हेलो साधना, बेटा एक गड़बड़ हो गई है। मामा जी की बस छूट गई। क्या? पैसे के लालच ने खड़ा कर दिया एक तूफान। अरे ऐसे में से बस छूट गई? इतना टाइम लगता है क्या अस्थि विसर्जन में? जैसी आप वैसे ही आपके पति। लालच की भी कोई हद होती है? पैसों के लिए आप बच्ची को अपने घर जाने से रोक रहे हैं? फिर साधना ने भारी मन से लिया एक फैसला। चाची जी बस कीजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। साधना बेटा, वो जो चेक है ना वो तू मुझे दे दे, मैं संभाल के रख देती हूँ। और उदयपुर पहुँचते ही तेरा एक जॉइंट अकाउंट खुलवा देंगे, ठीक है ना बेटा? जी जैसा आप ठीक समझे। ऐसा करो, तुम है ना अपने चाचा के नाम एक अथॉरिटी लेटर दे देना। हाँ? एक और। अपना डब्बा उस तरफ है, यही आओ। साधना की जिंदगी बिखरने को तैयार थी। रुक जाओ साधना। पर साधना के मामा जी का साया अब बन गया पिता का साया। साधना कहीं नहीं जाएगी। देखिए, आपको हमें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे अधिकार पर सवाल करने का अधिकार किसने दिया है आपको? अरे अरे प्रकाश चंद जी, आपने ये अच्छा नहीं किया। शुक्र मनाइए आप,
शुक्र मनाइए कि आपके गुनाह के सबूत को नष्ट कर दिया है मैंने। आपका अंजाम क्या होता जरा सोच लीजिए। चल बेटा, अपने घर चले। बरसों पहले जो तेरे पापा ने मुझ पर भरोसा किया था ना बेटा, अपने जीते जी तो मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। किसी डरावने सपने से उभरकर जिंदगी एक बार फिर मुस्कुरा उठी। विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।